जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दूसरे प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन चीन। कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन चीन। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो मेरे भाई नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो मेरे भाई बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1929। अगला प्रश्न है, मित्र मेला यहाँ पर खाली स्थान द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन विनायक सावरकर। मित्र मेला विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना विनायक सावरकर ने वर्ष 1899 में नासिक में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल खेला गया था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल खेला गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो मेरे भाई इसका राइट सी ऑप्शन पंडित रविशंकर एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन थायराइड ग्रंथि। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो मेरे भाई विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन गोवा में लू हवा नहीं चलती है। अगला प्रश्न है, बजट घाटा क्या है? तो मेरे भाई बजट घाटा है राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट घाटा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन विश्व मोहन भट्ट। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राजस्व व्यय क्या है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि राजस्व व्यय है। अगला
अगला प्रश्न है, माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो मेरे भाई माई स्टोरी कमला दास की आत्मकथा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन कमला दास। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मेरे भाई इसका राइट बी ऑप्शन कर का भुगतान करना। कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई भिटारी मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। यहाँ पर खाली स्थान में गुजरात राज्य भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1940 में। 1940 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन द गाइड मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान यहाँ पर खाली स्थान की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन नस्वर्ता मुद्रा की विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? भारत सरकार के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 15 से 35 वर्ष। 15 से 35 वर्ष। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय। अगला प्रश्न है, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन कथकली नृत्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड में यहाँ पर खाली स्थान मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा बी ऑप्शन सोहराय। झारखंड में सोहराय मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय शुरू किया था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज ने।